मेटा और निस्बत डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उद्यमिता की दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। निस्बत भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देने वाली प्रमुख संस्था है। मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मंच का लाभ उठाकर उद्यमी अपने कारोबार का विस्तार बढ़ा पाएंगे। आइए अपने उद्यमियों के लिए डिजिटल बदलाव लाकर भारत को विकसित करें। सभी को नमस्कार। इस कोर्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे कि फेसबुक के साथ अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कोर्स भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बत द्वारा मेटा के साथ पार्टनरशिप में प्रस्तुत किया गया है। आप इस विशेष कोर्स में क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम इस कोर्स में चर्चा करने जा रहे हैं वो ये होगी कि हम एक बिजनेस पेज पर कैंपेन को सफल बनाने के लिए कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। अब मैं एक विशेष ऑडियंस को परिभाषित करने का महत्व सीखने जा रही हूँ। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि बिजनेस के साथ साथ कस्टमर की मैपिंग का क्या महत्व है। हम प्रभावशाली क्रिएटर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो हमारे लिए हमारे फेसबुक पेज के क्रिएटर्स के साथ साथ हमारे एडवर्टाइजमेंट पर जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि फेसबुक पर एंटरप्रेन्योर के लिए कौन से टूल्स और संसाधन हैं। उसके बाद हम अलग अलग एड्स के बारे में सीखेंगे, जिनका उपयोग आप अपने एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए कर सकते हैं। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि हम फेसबुक पर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेसबुक पर हमारी मंथली रेमेडीज और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सेट करने से पहले ये स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि आप किस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, जिसका मतलब है हमारी टारगेट ऑडियंस। व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर हमारे लिए छोटे, बड़े या मीडियम टारगेट्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। वे कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं। एक टारगेट ऑडियंस मूल रूप से उन लोगों का एक समूह है जिन तक आप अपने मार्केटिंग मैसेज के साथ पहुंचना चाहेंगे, राइट? तो हम ऐसे लोगों के एक समूह की कल्पना करते हैं जो हमारे उत्पाद, हमारे संदेश और हमारी सेवाओं को देखने की अधिक संभावना रखते हैं और खरीदारी का निर्णय लेने जा रहे हैं। अब हम डेमोग्राफिक्स के आधार पर टारगेट ऑडियंस को कैसे परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए एज ग्रुप क्या हो सकता है, जेंडर क्या हो सकता है और उनके इंटरेस्ट के आधार पर उनका व्यवसाय क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक युवा हैं तो आप उन सभी व्यक्तियों को समृद्धि करना चाहेंगे जो सिस्को फिटनेस में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, और ये उनके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। वे कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, क्या वे अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं, सही? उनकी हॉबीज क्या हैं, क्या वो किसी विशेष खेल को खेलते हैं। ये सभी प्रकार के विकल्प हमें एक टारगेट बनाने और उसे निर्धारित करने में मदद करते हैं। आइए यहाँ एक उदाहरण लें। यहाँ ई बगीचा नाम का बिजनेस है। अब ई बगीचा क्या करता है? ये ऑनलाइन पौधे, घर की सजावट के प्रोडक्ट और गार्डनिंग का सामान बेचता है। इसलिए अगर मैं अपने घर के लिए एक पौधा ऑर्डर करना चाहूँ तो मैं बस वेबसाइट पर जाऊंगी, ऑर्डर करूंगी और वो डिलीवर हो जाएगा। आइए अब ई बगीचा के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि वो किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहेंगे। अब देखिए, ई बगीचा नहीं बल्कि हर बिजनेस में मूल रूप से दो प्रकार की टारगेट ऑडियंस होती है। एक है प्राइमरी टारगेट ऑडियंस और दूसरी सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस। प्राइमरी टारगेट ऑडियंस पर आमतौर पर आपका सबसे अधिक ध्यान जाएगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो आपके सबसे मूल्यवान ग्राहकों का ग्रुप बनाएंगे। उदाहरण के लिए ई बगीचा के लिए मिनी नेल्स मूल रूप से 18 से 35 की एज ग्रुप के लोग थे। वो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस होंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं और उन्हें अपने अपार्टमेंट को सजाने के लिए हाउस प्लांट चाहिए। सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन है? ये सामान्य विशेषताओं वाले वे लोग होंगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट्स में रुचि हो सकती है, लेकिन इस समय इनकी सबसे मूल्यवान कस्टमर बनने की संभावना नहीं है। आपके क्रिएटिव और आपकी सर्विस को एनालाइज करने के 2 महीने या 6 महीने के बाद वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोगों के मामले में जो अपने बगीचे को रोपने के साथ साथ उसके रखरखाव में भी रुचि रखते हैं, वो सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस होगी। जरूरी नहीं कि वो आपसे तुरंत उत्पाद खरीदें, लेकिन समय के साथ एक बार जब उनका आपके ब्रांड पर ट्रस्ट बन जाता है तो वो आपके ग्राहक बन सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने बिजनेस के लिए कस्टमर जर्नी को कैसे मैप करते हैं। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।